ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके ऊपर में हम बात करते हैं। आजकल जो है हम अध्ययन कर रहे हैं गुरुजी की पुस्तक का। हमारे गुरुजी का नाम है समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। ये उनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको इस पुस्तक से मिलेगी और ये पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले गुरुदेव जी की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गुरुदेव जी के कुछ अनुभवों को, कि वो अनुभव क्या है। आज हम पढ़ेंगे 31वां चैप्टर, 147 पेज पर है इस पुस्तक का। और गुरुजी कहते हैं, युग के गुण धर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। क्या अर्थ है? मतलब युग के गुण धर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। जैसे सतयुग है ना, तो सतयुग का एक गुण है, ठीक है, उससे सतयुग में रहने वाले व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसी तरह से त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है, ठीक है। तो कलयुग का एक अपना प्रभाव है और कलयुग में रहने वाले सभी जितने भी लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। तो कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नरोत्तर ही बारा। तो अलग अलग युगों में साधना की अलग अलग विधियां बताई जाती थी। कलयुग में कहते हैं नाम लेने से ही भगवान का आपका उद्धार हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु जी ने ये जो लिखा है 7 अक्टूबर गुरुजी ने लिखा है 7 अक्टूबर 1988 को। गुरुजी कहते हैं, विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि कलयुग में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व तथा वैश्यत्व का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। एकमात्र शूद्रत्व का साम्राज्य रह जाता है। यह तत्व अपने गुण धर्म से संसार के सभी जीवों का संचालन कर रहा है। यही कारण है संसार में पूर्ण रूप से तामसिक सत्ता का साम्राज्य है। ईश्वर के नाम की आड़ में सभी लोग तामसिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आम व्यक्ति भी इसी युग के गुण धर्म से प्रभावित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। ऐसे धर्म गुरुओं की संसार के सभी धर्मों में बाढ़ सी आ गई है। इस संबंध में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है। कहते हैं, तिन्ही लोक जेथुन निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले। जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरुवीण तो सर्व था ही न दिसे। तीनों लोक, भूलोक, ध्युलोक, पाताल लोक, जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उस सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म देवाधिदेव श्री राम की कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देवता चुराया गया है। उसके चोरी चले जाने के पश्चात वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्वदेवादिदेव की चोरी की तो गई है, किंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब समर्थ सदगुरु की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, यह समझते हैं। अरे वाह, क्या गुरुजी कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, अब समर्थ सदगुरु की परीक्षा कैसे करनी चाहिए यह समझते हैं। गुरु पहताम पहताम लक्ष्य कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोठी। मणि कामना चेटकेम धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नभे मुक्ति दाता। मतलब क्या है इसका? गुरुओं को देखते देखते लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा, चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही
फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं, वे मोक्षदाता सद्गुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। फिर क्या कहते हैं, नव्वे चेटकी चालुकु द्रव्य भोंदु, नभे निंदकु मत मत सरु भक्ति मंदु, नभे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जगी ज्ञानिया तोची साधु आगाधु। इसका मतलब क्या है, जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है, तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सद्गुरु पद का अधिकारी नहीं होता है। वह किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मात्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता तथा बुरी संगति में नहीं रहता। जो बुरी संगति में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही आगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। तो साधु के लक्षण बताएं अच्छे व्यक्ति के। क्या लक्षण है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मात्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता, नशों में नहीं फंसता, बुरी संगति में नहीं रहता, और जो बुरी संगति में बाधा डालने वाला हो, ज्ञान संपन्न होता है, वही आगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, उसमें क्रिया के बिना वाचलता नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसे ही आचरण करने में समर्थ होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सद्गुरु समझना चाहिए। फिर कहते हैं, वह सद्गुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न यानी कि प्रत्युत्पन्न मति वाला, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। ये बहुत सुंदर बात है। किसी ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, जाओ खुश रहो, फिर से तो समस्या आ सकती है ना। तो जो चमत्कार करते हैं, है ना, करते हैं ना आजकल चमत्कार, बहुत है आजकल चमत्कार करते हैं। आपकी कोई समस्या है वो ठीक कर देंगे भैया, फिर आपको दूसरी समस्या आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो आपको बार बार जाना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चा होगा वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि आपको समाधानी बनाएगा, ताकि आप अपनी हर समस्या का समाधान खुद कर सको। ऐसे व्यक्ति सद्गुरु होते हैं, जो समाधान देते भी हैं और तुम्हें समाधानी बना भी देते हैं। कहते हैं, जो पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह आ गया, सज्जन की वाणी के कारण आकलन होने लगा, जो अनिर्वच्य था वह वाच्य हो गया, उसे वाणी से बोलना चाहिए। संत संगति से अनंत ब्रह्म की खोज करनी चाहिए। इसी प्रकार संत सद्गुरुदेव की महिमा में संत कबीर तो यहाँ तक कह गए हैं, कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए, कबीरा धारा आगम की सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पड़िए सदा स्वामी संग मिलाए। ढोंगी गुरुओं के संबंध में यीशु ने भी कुछ कहा है। कहा है, धर्मशास्त्रियों के विरोध में यीशु की चेतावनी सेंट मार्क के 12वें अध्याय में 38 से 40 का जो वाक्य है, उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं, अपने उपदेश में उसने कहा, धर्मशास्त्रियों से सावधान रहो, वे अपने लंबे चोगे पहने हुए इधर उधर घूमना पसंद करते हैं, बाजारों में अपने को नमस्कार करवाना उन्हें भाता है, और आराधनालयों में, आराधना केंद्रों में वे महत्वपूर्ण आसनों पर बैठना चाहते हैं। वे जेवनारों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पाने की इच्छा रखते हैं।
वे विधवाओं की संपत्ति हड़प जाते हैं। दिखावे के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलते हैं। इन लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। यीशु ने तो यहाँ तक कह डाला है, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? आगे होने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में यीशु ने अपने अनुयायियों को सचेत करते हुए स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की है। सेंट मैथ्यू में 24 का 24 और 25वां वाक्य कहते हैं, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा। कहते हैं 24 में कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आगे कहते हैं, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस समय संसार में कैसे धर्मगुरु प्रकट हो रखे हैं। यही कारण है कि इस समय संसार में भारी अंधकार व्याप्त है, क्योंकि इस समय कोई भी आराधना प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दे रही है। अतः लोगों का विश्वास ही खत्म नहीं हुआ। लोगों ने धर्मगुरुओं के विरुद्ध विद्रोह तक कर दिया है। ऐसी भयंकर स्थिति जब भी संसार में हुई है, तब उस परम सत्ता का अवतरण संसार में हुआ है। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा है, संसार में मानव चेतना में अतिमानस योनि का आगमन अवश्यंभावी है। संसार के सभी संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार युग परिवर्तन का समय अब दूर नहीं है। भौतिक सत्ता के परिवर्तन में भी खून खराबा होता है। यह तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का समय है। एक अध्याय और आज पढ़ लेते हैं गुरु जी का। 32वां चैप्टर है। कहते हैं, ये बात है 16 अप्रैल 1988 की। शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है, हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य, फिर आगे उसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में कहा है, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो तू असुरी स्वभाव वाले जान। इसको मैं संस्कृत में भी पढ़ देता हूँ, नहीं तो सोचेंगे पढ़ देना चाहिए। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामें चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्वयसुर निश्चयान। तो उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधनाएं पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्रायः सभी आराधनाएं तामसिक वृत्तियों से प्रेरित हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है।
यहाँ पर भगवान ने ना बड़ी सुंदर व्याख्या की है। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य क्या खाता है, रजोगुणी मनुष्य क्या खाता है और सतोगुणी मनुष्य क्या खाता है। यहाँ पर भगवान ने गुणों की वर्णन किया, गुणों के बारे में बताया है कि ये गुण वाला व्यक्ति ऐसा खाना पसंद करता है। लेकिन भगवान ने किसी भोजन को तमोगुणी नहीं कहा, किसी भोजन को रजोगुणी नहीं कहा, किसी भोजन को सतोगुणी नहीं कहा, बल्कि कौन सी वृत्ति क्या खाना पसंद करती है। ये बहुत अंतर है। ये जो डेफिनेशन है ना भगवान की, ये बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत गहरी है। लोग अक्सर भोजन को देखते हैं और कहते हैं ये तामसिक भोजन है। कोई भोजन तामसिक नहीं है। भगवान ने नहीं कहा कि ये भोजन तामसिक है। भगवान ने कहा है कि ये जिसकी वृत्ति हो, तामस जिसकी वृत्ति हो, वो ये खाना पसंद करेगा। लेकिन हम शॉर्टकट कर लेते हैं, हम खाने को डिफाइन कर देते हैं कि ये तामस भोजन है। भोजन तामस नहीं हो सकता। जैसे हिरन है, हिरन को कोई व्यक्ति मार के खा जाता है ना, तो उसने कहेंगे ये तो तुमने तामसिक भोजन कर लिया। नहीं, हिरन तामसिक नहीं है, हिरन का मांस भी तामसिक नहीं है। हिरन तो एक पशु है। अब सोचो, कोई मनुष्य है, मैं हूँ, आप हो, कोई है। अब कोई राक्षस मनुष्य को खा जाता है। किसी राक्षस ने किसी मनुष्य को खा लिया। जैसे पुराने समय में क्या होता था, जो राक्षस होते थे ना, वो ऋषियों को खा जाते थे। जो ऋषि यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, वो यज्ञ को तोड़ देते थे, खंडित करते थे और ऋषियों को खा जाते थे। इतने इतने बदमाश वो थे। तो अब ये जो राक्षस खा रहा है, वो उसकी वृत्ति है, तामसिक वृत्ति। लेकिन जो उसने खाया है, जिस ऋषि को उसने, जिस मनुष्य को उसने खाया है, वो तामसिक थोड़ी। वो उसका भोजन बन गया, वो भोजन तो नहीं था। तो भोजन कोई बन जाता है, वो भोजन की तामसिकता नहीं है। भोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मनुष्य में है। तो मुझे कहा एक गुरु बहन ने कि मैं तो खाता हूँ ना, मांसाहार करता हूँ, तामसिक व्यक्ति हूँ। तो किसी गुरु बहन ने कहा कि आप क्यों खाते हो, छोड़ दो। मैंने अगर मांस खाना छोड़ दिया, सोचो, तो क्या इससे मेरी तमोवृत्ति से मुझे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमें भोजन अपने आप तब बदल जाएगा जब मेरे अंदर की वृत्ति बदल जाएगी, मेरी तमोवृत्ति बदल जाएगी ना। तो मैं वैसा खाना पसंद ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा वैसा खाना खाना। हम भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम वो भोजन नहीं खाएंगे। और उसके साथ दूसरा परिवर्तन क्या होगा कि हमारे अंदर किसी प्रकार की जो तमोगुण के जो अन्य गुण हैं, जैसे क्रोध है, किसी को बिना वजह क्रोध करना, ईर्ष्या करना, किसी से जलना, किसी को गाली देना, है ना, किसी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र रखना, ये सारी वृत्तियां भी ठीक होनी चाहिए। सिर्फ भोजन को ठीक होने से तो फिर क्या कोई जो सत्वगुणी भोजन खाते हैं, क्या वो काम, क्रोध, लोभ, लालच, वासना, ईर्ष्या से मुक्त होते हैं? ये तो तमोगुण है ना। तो सात्विक भोजन खाने से, मतलब फ्रेश खाना खाने से, वेजिटेबल्स खाने से कोई सात्विक नहीं हो जाता, और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये भोजन खाने से तो मैं रोज सैलेड खाऊंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सतोगुण भगवान की प्राप्ति नहीं करवाता। एक स्वामी नारायण की वो फिल्म है, वो हम कई बार दिखाते हैं। वो स्वामी नारायण भगवान जाते हैं एक जगह उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पर एक गुरुकुल है, और जो वहाँ का टीचर है वो बच्चों को सिखा रहा है, सत्य वदत, है ना, सत्य बोलो, सत्य का अनुसरण करो, अच्छे बनो, लोगों की मदद करो,
तो सतोगुण का पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे रिपीट कर रहे हैं। तो स्वामी नारायण भगवान छोटे बाल रूप में है, यात्रा पर निकलते हैं, तो वो गुरुकुल के बाहर बैठ जाते हैं, सुनते हैं बड़े ध्यान से। तो जो टीचर होता है वो बोलता है कि बाल योगी तुम क्या सुन रहे हो इतने ध्यान से? तो बोले आप जो सतोगुण की दीक्षा दे रहे हैं बच्चों को, क्या ये पर्याप्त है, जीवन के लिए पर्याप्त है? तो बोला हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो फिर वो उनको कहते हैं कि सतोगुण से जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है और इस अगले जन्म को बेहतर बनाया जा सकता है। सतोगुण मनुष्य के जीवन का आधार है, सब मनुष्यों को सतोगुण से ही जीना चाहिए। लेकिन क्या सतोगुण ही मनुष्य का लक्ष्य है? तो बोलते नहीं, मनुष्य को अपने उद्धार के लिए सतोगुण से भी मुक्त होना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार प्रश्न पूछने से बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हम जिस योग में हैं वो योग हमें मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, अच्छे जन्म की तरफ नहीं लेके जाएगा। हमें पुण्य नहीं कमाना है और पाप से हम डर कर कोई काम करें जीवन में, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें मुक्त होना है पुण्य से, मुक्त होना है दया से। अगर मैं अपने सतोगुण से मुक्त हो जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने रजोगुण और तमोगुण से पहले ही मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन हम दया से मुक्त होना या फिर प्रेम से मुक्त होना, ये चीज़ों से जो सतोगुण है जो भी है, उससे मुक्त होने का नाटक नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। तो अगर सतोगुण से मुक्त होने का नाटक भगवान को पता चल जाएगा, तो तमोगुण से अगर मैं मुक्त होकर नाटक करूं, आपके सामने झूठ बोलूं सत्संग में आकर, आप बने रहें सत्संग में, आप मेरी इज्जत करें, इसलिए मैं झूठ बोलूं आपसे, आप थोड़ी आओगे मेरे घर में देखने मेरे घर में क्या बन रहा है। 4 लोगों को जोड़े रखने के लिए मैं अगर कह दूं कि मैं सतोगुणी हूं, तो थोड़ी आप आओगे घर में। लेकिन आपसे झूठ बोलकर या आपसे सत्य बोलकर मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना। हाँ, देने वाला तो वही है ना। तो मैं चाहे तामसिक हूँ, राजसिक हूँ, सात्विक हूँ, जो भी हूँ, उसे पता है कि मैं भोजन की तरफ नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ वासनाओं की तरफ, क्रोध की तरफ, लालच और ईर्ष्या की तरफ। उसे मिटाना चाहता हूँ, उससे मुक्त होना चाहता हूँ। तो भगवान गीता में वृत्तियों को बताते हैं कि वृत्तियाँ, एक ही पुरुष है, वो तमोवृत्ति का होता है, चेंज होकर वो रजोवृत्ति का हो जाता है, वहाँ से चेंज होकर वो सतोवृत्ति का हो जाता है। तो एक ही मनुष्य था, उसके 3 स्वरूप हैं। पहले वो तमोगुणी था, साधना करते करते रजोगुणी हो गया, फिर सतोगुणी हो गया, और साधना करते करते वो सतोगुणी भी नहीं रहा। तो ये जो ये गुण है मनुष्य को डिफाइन करते हैं। तो एक चीज़ को ज़बरदस्ती छोड़ने से बाकी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं छूटेंगी। तो बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है यहाँ पर। इसीलिए हमें किसी भोजन को तामसिक नहीं बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति तामसिक हो सकता है, मैं तामसिक भोजन खाता हूँ ये सही नहीं है, मैं तामसिक हूँ ये सही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ तामसिक हो भी सकता है। लेकिन एक ही गुण पूरा प्रभावी किसी के सामने जब होता है, तब उस व्यक्ति को हम उस दृष्टि से देखते हैं। किसी में रजोगुण प्रभावी होता है पूरा, उसका जीवन रजोगुण से चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे में तमोगुण नहीं है, सतोगुण नहीं है। लेकिन एक गुण विशेष रूप से प्रभावी होता है। तो कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उसका जीवन सतोगुण से चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमोगुण उसके जीवन को प्रभावित नहीं करता है। तो हम उस सतोगुणी व्यक्ति को सतोगुणी कहेंगे, तमोगुणी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सतोगुण प्रभावी है, किसी एक कारण से उसको तमोगुणी नहीं कहा जा सकता। उसके जीवन में अगर 10 चीज़ें हैं, 8 चीज़ों पर सतोगुण का प्रभाव है,
एक चीज़ पर रजोगुण का प्रभाव है और एक चीज़ पर तमोगुण का प्रभाव है, तो वो सत्ववृत्ति का हुआ। किसी के जीवन में 8 चीज़ें तमोगुणी हैं, एक रजोगुणी है, एक सतोगुणी है, तो वो तमोवृत्ति का हुआ। ऐसे व्यक्ति जो तमोगुणी विशेष रहते हैं वो अपने मतलब के लिए ही अच्छा कार्य करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही भगवान को भजता है। अभी जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, एक व्यक्ति ने तो हमको बोला, क्यों हो तुम सिद्ध योग में, क्या मिला तुम्हें सिद्ध योग से, तुम्हें कोरोना हो गया। तुम्हें अभी भी सुन रहा है वो सुनता है मुझे रोज, लेकिन ईर्ष्या के कारण सुनता है। तो जीवन में एक तकलीफ आई, मैं बीमार हुआ, मेरा बेटा बीमार हुआ गंभीर रूप से, तो इसमें गुरु जी का दोष है? नहीं है। क्यों है गुरु जी का दोष? मेरी वाइफ बहुत बीमार हुई, अक्टूबर नवंबर में बहुत बीमार रही, दवाइयाँ, डॉक्टर दवाई, बस यही चल रहा है। फिर मेरा बेटा बीमार हो गया दिसंबर में गंभीर रूप से, डॉक्टर दवाई, डॉक्टर ही खेल रहा हूँ मैं तो क्या फर्क? इससे गुरुदेव बुरे कैसे हो गया? गुरुदेव का प्रभाव। मेरा बेटा इतना गंभीर बीमार हुआ कि डॉक्टर ने बोला था 10 तारीख तक अगर ठीक नहीं होता, सीधा नहीं होता, तो सर्जरी करेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे। 30 नवंबर को मेरा बेटा सीधा, 24-25 को ठीक होना लग गया, लेकिन 30 नवंबर को वो सीधा खड़ा हो गया। अभी थेरेपी चल रही उसकी। डॉक्टर ने बोला था सर्जरी ही होगी, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम तो घबरा गए थे बहुत, लेकिन हम गुरु जी पर ही हम टिके रहे। तो हम ऐसे नहीं दल बदलते, अपने दुखों को देखकर नहीं बदलते। सिद्ध योग में कोई दोष नहीं है, गुरु जी में कोई दोष नहीं है, हमारे ही कर्म प्रारब्ध है। तो हम नहीं जाएंगे भैया किसी के पास, आप हमको मत भेजा करो कुछ भी, नए नए गुरुओं की बातें मत भेजा करो। हम तो अपने, मेरा तो सगा भाई हमको भेजता है वैसी चीज़ें, हम तो उससे नाता तोड़ दिया। मैंने अपने सही सगे भाई से नाता तोड़ रखा, हम बात नहीं करते उससे। वो फ़ोन करता है तो हमें पता है उसको पैसे चाहिए, तो हम उसे पैसे दे देते हैं अगर हमारे पास होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो हम अपने खर्चे में से उसको दे देते हैं कि हम भूखे रहेंगे इधर, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तू ले ले, लेकिन फ़ोन मत कर। और फिर वो चुप हो जाता, पैसा लेता है, फिर फ़ोन करना बंद कर देता है। फिर फ़ोन, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर 10 दिन बाद फ़ोन करेगा। तो हमने उससे नाता तोड़ रखा है, क्योंकि उसने हमें कम से कम नहीं तो 500 गुरुओं के बारे में, 500 विधियाँ, 500 मंत्र बताए होंगे आज तक, कम से कम। जब हमने अपने भाई से नाता नहीं रखा, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमें मुसीबत के समय में गुरु कोई नई चीज़ें बताएगा, इधर चले जाओ, ये जप लो, वो कर लो, देखो तुम्हें क्या मिला है, तो इस तरह से मत करो। हम चाहें तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दें, लेकिन हम नहीं करते। तो ये एक तमोगुण है, अपने गुरु पर भरोसा नहीं करना। मांस खाना भी तमोगुण है, लेकिन अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा करना तो तमोगुण नहीं है। और तुम तो शाकाहारी, तुम्हें तो एक गुरु पर भरोसा नहीं है, एक मंत्र पर भरोसा नहीं है, तुम तो 10 जगहों पर मुंह मार रहे हो। तो तुम्हारी गति और मेरी गति में बड़ा अंतर होगा। मैं मांस खाने से छूट जाऊंगा, मेरा सुधार गुरु कर देगा, लेकिन तुम्हारा सुधार कौन करेगा? तुम्हारे पास तो सुधार करने वाला ही नहीं है। मेरा तो सुधार हो जाएगा, तुम्हारा तो होगा ही नहीं। तो तुम ऐसे सात्विक भोजन को खाकर क्या ही करोगे जो तुम्हारा उद्धार ही ना करे, जो गुरु से ही तुमको दूर रखे। गुरु पर अविश्वास रखते हो तुम, ऐसा सात्विक भोजन तो जहर से भी ज़्यादा बढ़कर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है, इसीलिए जो भी आप लोग देखते हो सत्संग, मुझे आप दबाव मत दो इस बात का कि हम ज्ञानी हैं, हमको ज्ञान है, हम क्यों भोजन ऐसा करते हैं। हमको मालूम है कि वो तामसिक भोजन, हम तामसिक व्यक्ति हैं और हम वो भोजन खाते हैं, हमको मालूम है इस बात का। और हम, अगर हमारा जन्म होता है तो हम नरक में जाएंगे, पीड़ा सहेंगे, वो मालूम है हमको। लेकिन कुछ भी होगा तो हम गुरु जी का ही नाम जपेंगे, और वो बचा लेगा तो बचा लेगा, नहीं बचाएगा तो ना बचाए। वो हमारा भोजन परिवर्तन करेगा तो करे, और उसको नहीं करना है तो ना करे, हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी इच्छा ही है, उसकी इच्छा है कि हम खा रहे हैं उसका नाम जपते हुए, तो उसकी इच्छा में हम प्रसन्न हैं। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले कृष्ण शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधना का इससे कोई संबंध नहीं है। कमज़ोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधक को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय अध्यात्म जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और सुस्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो देखा, इसमें एक साधु है, नागा साधु मतलब जटाएं रखी हुई हैं, विभूत पूरी शरीर पर मली हुई है, एक शिव जी का जो जैसा लंगोट होता है वो पहना हुआ है, और गली में जा रहा है और सिगरेट पी रहा है, और एक कुत्ते को उठाया उसने रास्ते से, गले से लगा लिया, सिगरेट पी रहा है, और लोग उसका वीडियो बना, उसके पीछे भोलेनाथ का गाना लगा हुआ है। उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो भोलेनाथ है। अतः अब अध्यात्म जगत में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म जगत में भारी खलबली मची हुई है। गुरुजी भी कहते थे कि गुरुजी बाबा गंगाईनाथ जी के पास नहीं जाना चाहते थे। जब किसी ने कहा ना चलो चलते हैं, बाबा रहते हैं गंगाईनाथ जी, तो गुरुजी का तो ये विश्वास था कि ये जो हैं, जो सन्यासी हैं, ये चिल्म उड़ाते हैं, बस इनका काम है चिल्म उड़ाना, चिल्म पी के ये नशे में रहते हैं। गुरुजी को सभी नहीं है ना ऐसे, लेकिन कुछ तो है, ज़्यादातर तो है, गुरुजी वो लिखते भी ज़्यादातर तो है। तो उस पर फिर गुरुजी ने दो जगह पर नानक जी को और कबीर जी को व्याख्या करवाई थी वहाँ से। तो वो ये है कि भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा होना चाहिए, किसी नशीले पदार्थ का नशा नहीं होना चाहिए। तो वो साधु जो नशा करके नाम जप रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। मुझे भी नशे का, बियर का शौक़ था ना, लेकिन मैंने क्या महसूस किया, जब नाम का नशा आ जाता है ना, जिस साधु को नाम का नशा आ जाएगा, वो अगर चिलम खाएगा ना, तो चिलम खाने से नाम का नशा उतर जाता है। ये मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ आपको। मैं बियर पी रहा था, बियर पीने से पहले मुझे बहुत नशा हो गया अचानक।
मैं सोच रहा हूँ बियर पीने से पहले नशा कैसे बढ़ गया। अभी तो बियर पीनी है मैंने बियर का एक घूंट लगाया और वो पूरा नशा उतर गया मेरा। अध्यात्म का नशा दूसरा नशा करने से झड़ जाता है। और जब दूसरा नशा आप करते हो ना, बियर जैसे मैंने पी ली, अब मुझे नशा नहीं हो रहा बियर का। पहले तो ऐसे झूमते थे हल्का हल्का सा बियर पी के। अब बियर पीने से पहले तो नशा हुआ, अध्यात्म का जो नशा था। अब बियर पीने के बाद वो नशा तो उतर गया, लेकिन बियर का नशा चढ़ा नहीं। ये तो लॉस हो गया बहुत, ये तो लॉस हो गया ना। तो नशा नहीं आ रहा बियर का, और बियर ना पियो तो नशा आ रहा है। तो हमें तो नशा चाहिए। कड़वी बियर क्यों पीनी है हमें? कड़वी बियर पैसा खर्चा करके नशा करते थे, अब बिना कड़वी बियर पिए अब नशा वैसे ही आ रहा है। कड़वी बियर और पैसा खर्चा करके नशा करने से नशा नहीं आ रहा, तो लॉस ही हुआ ना। तो समझदार व्यक्ति जिसको नशा चाहिए वो कौन सा नशा करेगा? नाम का ही तो नशा करेगा ना, पैसा करके नशा उतार के। एक बार गुरुजी कहते हैं कि एक पंजाबी था। वो पंजाबी रोज़ ना शराब पी के ना लड़ाई करता था। तो गुरुजी ने कहा कि तो ये नाम जप, वो पीता रह तू बोतल, लेकिन ये तो नाम जप। तो नाम जपना उसने शुरू कर दिया। अब क्या हुए कि शराबी जो पंजाबी जो था वो शराब पीता था, तो उसको नशा नहीं हो रहा। और गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी मुझे नशा नहीं होता। गुरुजी बोले तू कम पीता होगा पहले। नहीं, बोला कम नहीं पीता, मैं पहले एक बोतल पीता था, अभी भी एक ही बोतल पीता हूँ। अब पीने से नशा ही नहीं होता। तो गुरुजी बोले अब क्यों पी रहा फिर? जब नशा ही नहीं हो रहा तो क्यों पी रहा? इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं एक रॉ है ना हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंट, उसका एक गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया रॉ का। वो भांग या अफीम कुछ खाता था, अफीम लेता था शायद, ओपियम। तो गुरुजी के पास आया और नाम जपना उसने शुरू किया, दीक्षा ले ली। अब वो क्या जो खाता था वो अफीम वगैरह, अब वो ले रहा, जैसे 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी उसने लेनी होगी ली होगी। अब वो खा रहा है 2 ग्राम या जितना भी था उसका, अब उसको उससे नशा नहीं आ रहा। तो उसने थोड़ी बढ़ा दी, फिर भी नशा नहीं हो रहा, और बढ़ा दी फिर नहीं नशा हो रहा। फिर गुरुजी के पास आया, बड़ा दिक्कत बड़ी परेशानी होगी उसको। तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी को कहा गुरुजी ये तो छूटता नहीं नशा, और मैं ये नशा कर रहा हूँ नशा नहीं आ रहा। गुरुजी बोले अच्छा? बोले हाँ गुरुजी अब मैं 3 गुना खा रहा हूँ, मैं ज़्यादा खा रहा हूँ मतलब उससे। तो गुरुजी बोले जब नशा ही नहीं चढ़ रहा तो तू क्यों ज़्यादा खा रहा है? बोला मुझे डर लगता है कहीं मुझे कुछ हो गया, क्योंकि खाता हूँ तो नॉर्मल रहता हूँ, नहीं खाया और मुश्किल होगी और लोगों को पता चल गई कि ये तेरी अवस्था होगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा ना वो छोड़ गई तुझे, वो अब जो तू खाता था ना अब तुझे ज़रूरत नहीं उसकी, अब तू ऐसी नॉर्मल है, अब तुझे ऐसी नशा रहेगा जो नशा तुझे चाहिए। नाम का नशा है। तो नानक जी कहते हैं ना, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाए। तो और ये गुरु जी की बात बिल्कुल सही है, नशा करो नशा होता नहीं है। ये देखो ये भी तामसिक वृत्ति है। मैं कह रहा हूँ ना कि पहले हम नशा करते थे थोड़ा बहुत, ये बियर पीते थे, उतनी तो नहीं पी सकता था, पेट थोड़ा मेरा ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी तो हम पी लेते थे बियर, क्योंकि वो अच्छा लगता था। लेकिन गुरु जी ने वहाँ से हमको मुक्त कर दिया। सिगरेट में पीता था ना, तो सिगरेट जितनी देर हाथ में रहती थी सिगरेट, उतनी देर टेंशन फील नहीं होती। ये पता नहीं क्या चक्कर है, सिगरेट का कुछ ऐसा था, जितनी देर वो मेरे हाथ में रहती, कितनी गंभीर समस्याएं परिवार की हैं, लेकिन जब तक वो सिगरेट जल रही है ना तब तक कोई समस्या नहीं। अब सिगरेट बंद तो समस्या वापस हावी, तो दूसरी खत्म तो तीसरी, क्योंकि जब तक वो हाथ में है तब तक राजा, पता नहीं क्या साइकोलॉजिकली क्या इंप्रेशन था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चल गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में। हम अगर हर प्रॉब्लम का साहस से सामना करें जाकर, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन है उसका सामना करना, उससे भागना नहीं। तो ज़रूरत नहीं अभी, अब वो नशा छुड़ा दिया गुरुदेव ने, लेकिन हाँ मांस वगैरह का भी नहीं छूटा, अभी होगा समय आने पर। चलिए ठीक है, तो नाम जप करिए, ध्यान करिए, जो परिवर्तन जिसमें आए
वो बहुत अच्छी बात है, आएगा ज़रूर। नाम जपेंगे तो परिवर्तन आएगा, बस गुरु को छोड़ना नहीं, बुरे समय पर गुरु पर अविश्वास नहीं करना, कोई बात नहीं, समय आते जाते रहते हैं। चलिए अब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। बहुत समय लगेगा तीनों गुण समाप्त होने के लिए, प्रश्न चिन्ह है रीना बहन का। धीरे धीरे हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं देखो एक ही दम से तुम तमोगुण से सतोगुण में नहीं जा सकते। पहले तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित होगा, रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित होगा, और फिर आप त्रिगुणातीत हो जाओगे। और ध्यान से होगा ये, और मैंने वो त्रिगुणातीत अवस्था महसूस की हुई है। तीनों गुणों से परे की अवस्था है। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि हमें तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सतोगुण जो है हमारा थोड़ा सा बढ़ोतरी में होगा इस समय। रजोगुण भी है, तमोगुण थोड़ा कम हुआ है, बहुत कम हुआ, बहुत ही कम हुआ है। भोजन पे अभी उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, और ग्लैंड्स के हिसाब से उस ग्लैंड में अभी उतना परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जगह पर बहुत प्रभाव है। हृदय क्षेत्र में, विशुद्धि क्षेत्र में, जैसा मैंने आज एक रिपोर्ट बनाई है मैंने, हाँ, आज एक वीडियो बनाया मैंने। वो वीडियो उसमें मेरे जो 6 चक्र होते हैं ना आपके, है ना, वो 6 चक्र मेरे कैसे हैं, वो उसका मैंने वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखना। उसमें आप देखोगे ना तो आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र हमारा ऑलमोस्ट अलाइन है। तो इन क्षेत्रों का जो प्रभाव पड़ता है जीवन, और मूल धारा भी हमारा अच्छा अलाइंड है। ये जो एनर्जी इन क्षेत्रों से हमारी जा रही है वो सतोगुण को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन मणिपुर और स्वादिष्ठान आप देखोगे थोड़ा सा अभी अपने स्थिति पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुणात्मक प्रभाव के कारण हो सकता है। तो वो 2 चक्रों में हो सकता है रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अभी है, लेकिन मूलाधार में बहुत कम है। एक्शंस में तमोगुणी कार्य हम अब वो 100% नहीं हुआ है, लेकिन 98% के आसपास अलाइन है। और इसी तरह से विशुद्धि चक्र, गले से हम कुछ ऐसा झूठ नहीं बोलना, या जो चीज़ें हैं गला जो शुद्ध करता है ना, विशुद्धि चक्र जो भी देता है विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र और हृदय चक्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सतोगुण काफ़ी प्रभावी हो गया। जिन जिन केंद्रों को ये चक्र प्रभावित करते हैं वहाँ सतोगुण है। लेकिन स्वादिष्ठान जो जल का क्षेत्र है, जो हमारे शरीर में जल से जितना भी जुड़ा हुआ है, जैसे खून है, वीर्य है, पसीना है, पानी है, ये तत्व क्या है खून में? क्या है? ईर्ष्या, वासना खून में है, वासनाएं ये सब खून में है। वीर्य में वासना नहीं, वासना खून में है। तो वो रक्त, वो जल है ना, जल तत्व है रक्त। तो वो विशुद्ध जो स्वादिष्ठान चक्र है, जब वो सही हो जाएगा, जब जल का बैलेंस हमारे शरीर में सही हो जाएगा, तो जल की त्रुटियां भी सही होनी चाहिए। इसी तरह से मणिपुर चक्र भी थोड़ा सा असंतुलित है, वो थोड़ा सही आने से, वो अग्नि क्षेत्र है, वो भोजन से संबंधित है, वो वहाँ से भोजन कंट्रोल होगा तब तो। लेकिन हृदय में, विशुद्धि में, आज्ञा चक्र में देखेंगे तो बहुत अच्छा बैलेंस है। तो ऊर्जाएं परिवर्तित हुई हैं। आप वो वीडियो देखिएगा, उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हमारे चक्र जो है वो थोड़े से डिसअलाइंड है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है। अब उसके साथ एक और चक्र है, सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र आप देखोगे मेरा काफ़ी डिसअलाइन दिखा रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअली उसका ये जो टेस्ट है ना, ये स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं है। ये ऊर्जाएं कैसे हमारे शरीर को प्रभावित कर रही हैं। कोई किसी का सोचो ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, किसी रोग के लिए उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये ऊर्जाएं बताती हैं कि उसके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना है या कम करना है। जिसे यिन यांग बोलते हैं ना, हम यिन यान बोलते हैं। जिसे हम, एक और थेरेपी होती है उसका नाम है सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी होती है ना, मैग्नेट से होती है, एक्यूप्रेशर बोलते हैं उसको। तो जैसे ये आँख है, ठीक है, लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई में ऊर्जा जा भी रही है, आ भी रही है, लेकिन सोचो ज़्यादा जा रही है, कम आ रही है, तो इसको बैलेंस करना है। थोड़ा ऊर्जा को, आउटपुट को बढ़ाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, तो उस मैग्नेट से ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा। और किसी में ऊर्जा इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी आउटपुट को, ऊर्जा को कम करना है। हर ऑर्गन में, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन है,
हर ऑर्गन में ऊर्जा का जाना, ऊर्जा का आना, ये दो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। उसमें है, उसमें मैंने डिटेल में नहीं दिया ना आपको, हाँ डिटेल में नहीं दिया, उसमें एक चार्ट और है, उसमें हर ऑर्गन का इनपुट और आउटपुट दिखा रखा है। तो जितने चक्र आपके बैलेंस होंगे उतना ही हर ऑर्गन में इनपुट ऊर्जा और आउटपुट ऊर्जा भी बैलेंस हो जाएगी और ऑर्गन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट है ये क्या दिखाता है कि हमारे चक्र जो है जितने अलाइंड होंगे, ऊर्जा का प्रवाह जो शरीर के ऑर्गन्स में है वो बैलेंस रहेगा। चक्र जितने डिसोरिएंटेड रहेंगे उतना ही हमारे ऑर्गन्स में ऊर्जा का इनफ्लो और आउटफ्लो अलग अलग रहेगा। ज़्यादा होने से भी डैमेज हो सकता है और कम होने से भी वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो थेरेपी दी जाएगी, उस थेरेपी के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। तो ये थेरेपी के लिए टेस्ट ना, तो ये जो चक्रों की अलाइनमेंट है इसका सहस्रार के साथ वैसा सीधा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया कि किसी का सहस्रार अगर अलाइंड है उसके नीचे के चक्र डिसअलाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है सहस्रार की ऊर्जा सहस्रार चक्रों को अलाइन नहीं करता है। और मेरा चक्र जैसे, मेरा सहस्रार जैसे अलाइंड नहीं है, थोड़ा सा डिसलोकेटेड है, इस तरफ है इतना, लेकिन चक्र अलाइंड है। तो असहस्रार का और बाकी के 6 चक्रों का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है ऊर्जा से। लेकिन सहस्रार जो है वो एक ऊर्जा देता है शरीर को, ये सही बात है, जिससे सारे शरीर और चक्र ऊर्जा क्रियान्वित होते हैं। सारे चक्रों को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है सहस्रार से। सहस्रार मेन सोर्स है जिससे वो प्राण ऊर्जा नीचे के सारे चक्रों में जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सहस्रार अलाइंड है तो नीचे के चक्र अलाइंड हों। सहस्रार ऊर्जा दे रहा है तो नीचे के चक्र उस ऊर्जा को सही से इस्तेमाल कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है। और अगर नीचे के सारे चक्र अलाइंड हो, ऊर्जा को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सहस्रार उनको उतनी ऊर्जा दे रहा हो। समझ रहे आप मेरी बात? सहस्रार किसी का सोचो 100% अलाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति है और बहुत स्वस्थ उसका उसका जीवन बड़ा अच्छा है, नहीं, उसके सारे चक्र अस्त व्यस्त हो सकते हैं। सहस्रार ईश्वर की कृपा या ईश्वर की तरफ से या गुणात्मक रूप से उसको वो लाइट जो प्राण ऊर्जा जो मिलती है कृष्ण से, वो उसको पूरी मिल रही है बढ़िया से, लेकिन वो उसका सही से उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये डिपेंड करता है उसके नीचे के 6 चक्रों पर, व्यवहारिक रूप से, चरित्र पर, शारीरिक। कोई बहुत खराब अवस्था में रह रहा है लेकिन बीमार नहीं होता, उसका शरीर जी रहा है, वो 100 साल हो गए, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो वासनाओं में हो सकता है, वो क्रोध में हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन वो ठीक है, शरीर से उसको कोई दवाई नहीं चलती, ना शुगर की, ना प्रेशर की, ना ये ना वो, ऊर्जा उसकी ठीक है, तो उसका सहस्रार से ऊर्जा उसको मिल रही है। नीचे के चक्कर डिसलाइन हो सकते हैं कि उसकी सोच ऐसी है, उसके हालत ऐसे, उसके भाव ऐसे हैं, ये हो सकता है, वो ध्यान नहीं कर रहा है या कुछ भी है, गालियाँ देता है। और किसी का सहस्रार डिसअलाइंड है, कम ऊर्जा मिल रही है उसको ईश्वर की तरफ से, लेकिन उसका जीवन नीचे संतुलित हो सकता है, उसके चक्र संतुलित हो सकते हैं, उसी ऊर्जा से जितनी भी ऊर्जा उसको मिलती है नीचे वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो सहस्रार का रिलेशन है नीचे के चक्रों से, वो सिर्फ वो दे रहा है, हम उसे कैसे ले रहे हैं वो नीचे के चक्र डिफाइन करते हैं। तो जो ये व्यक्ति का क्रियात्मक चरित्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चक्र, कैसा व्यक्ति है वो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा व्यक्ति जीवन का दशा और दुर्दशा को रिप्रेजेंट करते हैं चक्र, अध्यात्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, कोई व्यक्ति के सारे चक्र अलाइंड है तो वो अच्छा व्यक्ति है, आध्यात्मिक हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। सारे चक्र अलाइंड हो, उसके सहस्रार आज्ञा चक्र सारे अलाइंड हो और हम कहें कि ये तो देवता है, ये तो महान है, नहीं नहीं, फिर भी उसकी स्पिरिचुअलिटी को हम नहीं कह सकते कि वो 100% स्पिरिचुअल है। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसका मूल धारा भी अस्त व्यस्त, स्वादिष्ठान भी अस्त व्यस्त, मणिपुर भी अस्त व्यस्त,
हृदय चक्र ऊपर के तो ठीक ही रहते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, नीचे के सारे चक्र अस्त व्यस्त हों उसके, बहुत बीमार हो, बहुत दुख में हो, दुर्दशा में हो, सहस्रार से ऊर्जा भी नहीं मिल रही, शरीर प्राण भी कम है, लेकिन वो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति, बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति, संकटों से घिरा, दरिद्रता में घिरा हुआ व्यक्ति भी हरि हरि जप सकता है, हरि हरि हरि। लेकिन उसका स्कैन करेंगे, उसका शरीर को, ऊर्जा को देखेंगे, ये तो बहुत बीमार है, समझे? तो चक्रों को देखकर ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है या कम आध्यात्मिक है, नहीं। वो सिर्फ उसकी प्राण ऊर्जा को दर्शाता है, कितनी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा उसको ईश्वर की तरफ से मिल रही है और कैसी व्यवस्था उसके शरीर में है, बस, ताकि उसको थेरेपी दी जा सके, उसके शरीर को निरोग किया जा सके। तो 4 क्षेत्रों में अगर हमें परिवर्तन करना है, शरीर में, प्राण में, मन में और सोच, सकारात्मक सोच में, तब ये जो चक्र हैं यहाँ तक काम आ सकते हैं, बस। लेकिन जैसे ही आप सच्चिदानंद में जाएंगे, नीचे क्या चक्रों की अवस्था है, व्यवस्था है, वो मैटर नहीं करता। उसके ऊपर के जो लेवल हैं, सत्य चित्त आनंद जो है, वो आपके चक्रों पर निर्भर नहीं करते। कोई महादरिद्र, महारोगी व्यक्ति भी आनंद में हो सकता है, और ऊर्जा स्तर उसका देखेंगे, शरीर का गड़बड़ है बुरा, लेकिन वो आनंद में है, हो सकता है सब। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप चक्रों के पीछे भागें। मैंने वीडियो डाला है, ज़्यादा लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन जितनों ने भी देखा है यही पूछा है कि इस टेस्ट को कैसे करवा सकते हैं। आगे भी लोग पूछेंगे कहाँ करवाएं इस टेस्ट को, हम देखते हैं हमारे चक्र कितने अलाइंड है। ऐसी आपकी क्यूरियोसिटी हो जाएगी देख के कि हम भी देखें हमारे चक्र कितने अलाइंड है। ज़रूरी नहीं है, हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली, दुख में है, बेटा बीमार है बोल के वहाँ पर हो रहा था तो हमने करवा लिया, अपॉर्चुनिटी मिली हमें एक बीच में। लेकिन कोई कहे चक्रों को अलाइन करवा लें, चक्रों को ठीक करवा लें, चक्रों को शुद्ध करवा लें, इससे स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। जब आप देखो ना स्पिरिचुअल वॉलपेपर, आप ऐसा सर्च करो उस पर गूगल पे, तो क्या आएगा, एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है और उसके चक्र जो है पूरे अलाइंड है। देयर इज नो कनेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म चक्रों से परे है, नीचे संसार में उन चक्रों की क्या अवस्था है, वो संसार में है, वो परे है उससे। ये मैंने अभी जाना जब मेरा टेस्ट हुआ तब, हालांकि मेरा टेस्ट बुरा नहीं है, आप देखोगे तो ठीक ही है। मेरे जैसे रोगी व्यक्ति, जो टूटा फीटा व्यक्ति है, डॉक्टर क्या बोल रहा है मुझे, डॉक्टर बोल रहा आपका अध्यात्म लेवल पे तो हमें कुछ बोलना नहीं है, आप तो अध्यात्म में हो, स्पिरिचुअलिटी के पक्ष में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन नीचे में थोड़ा सा देख रहा था, मेरा तो 2-3 चीज़ें, जैसे सर्वाइकल है, यहाँ से बोला आपका समस्या है। मैंने कहा सिर्फ सर्वाइकल का नहीं है, पूरी रीढ़ की हड्डी का है, पूरी रीढ़ की हड्डी फ्यूज़ थी मेरी तो बोला क्या, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं बैठा हूँ आपके सामने रिवर्स में जाके, मैं तो जीवन को उल्टा जी रहा हूँ, पेट की अवस्था। तो उसने मेरी वाइफ, मैं फिर चला गया बात, तो उसने मेरी वाइफ से कहा, मेरी पत्नी से कहा कि बाहर से तो व्यक्ति बड़ा अच्छा दिखता है, हैंडसम व्यक्ति है, साफ, अच्छा, मतलब देखने में ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से इतना टूटा फूटा हो सकता है, कौन अंदाज़ा लगा सकता है इसको देखकर। तो उस हिसाब से मेरा जो ऊर्जा का, जो गुरुजी ने जो ऊर्जा का, और मेरे 28-29 ऑर्गन हो, 30 ऑर्गन है मेरे ख्याल से, जिनकी वो बताते हैं इनपुट आउटपुट, मुख्य ऑर्गन्स जो हैं इनपुट आउटपुट बताते हैं उसकी। उसमें सिर्फ लेफ्ट आई, राइट आई और कोलोन और एक और है, कुछ है, उन 4 ऑर्गन्स में सिर्फ ऊर्जा थोड़ी कम ज़्यादा है बस। अभी मेरे नेत्र थोड़े वीक हुए ना, मैं 45 साल का हो गया हूँ, तो मैंने सोचा शायद शुगर बढ़ गई होगी, तो देखा, टेस्ट वेस्ट किया था तो शुगर तो ठीक ठाक ही है, लेकिन ये उम्र के कारण हो सकता है कि वो चश्मा लग गया 45 साल में मुझे। तो ये सब ध्यान के कारण ऊर्जाओं का बैलेंस है, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग मुझे कहते थे, मेरी वाइफ भी मुझे प्रश्न चिन्ह लगाती थी, बोल रही तुम ध्यान में गए हो, कैसे पता चलेगा हमको,
तुम्हारा ध्यान लगता है, कैसे तुम परिवर्तन है, हमें कैसे पता चले? मैं कहा हाँ, ये तो कोई परिणाम दे नहीं सकते कि हमारी ऊर्जाओं का क्या चीज़ है। तो वो जो टेस्ट है चक्रों का, वो ये तो बता सकता है कि ऊर्जा जो है हमारे शरीर में वो संचालित हो रही है। हमें लेकिन सहस्रार से, प्रारब्धवश हमें कुछ इतना कुछ खास ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही वहाँ से। उसके बाद भी हमारे शरीर ने नीचे की व्यवस्था में अपने आप को संतुलित किया हुआ है योग के माध्यम से। और जिस दिन वो कनेक्शन जो है सहस्रार से जो टूटा हुआ, जिसके कारण हम बीमार हैं, उस ऊर्जा स्रोत से जिस दिन हमारा कनेक्शन पूरा सेट हो जाएगा स्पिरिचुअली, चक्र तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन चक्र ठीक है इसलिए कनेक्शन हो जाएगा? नहीं, कनेक्शन हो जाएगा फिर नीचे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का कनेक्शन वैसे है जैसे नॉर्मली जन्म के साथ सभी को मिल रहा है कनेक्शन, लेकिन एक कनेक्शन हम स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं उस परमपिता से। वो कनेक्शन होगा कि अब वही उसको समर्पण कर दिया हमने। एक तो है कि पिताजी ने कहा कि बेटा ये 50 रुपये लेके जा, खर्चा कर जाके, अगले महीने और 50 रुपये ले लेना। तो बच्चा नीचे खर्चा कर रहा है। एक है कि पिताजी 50 रुपये हमको मत दो, जो भी खर्चा आएगा बिल सीधा आपके पास आएगा, भर देना। तो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा तू खर्चा कर, बिल मेरे पास भेज दे, ये कार्ड ले जा, इसमें अनलिमिटेड है, सारा मेरे पास ही आएगा। तो ये कनेक्शन होना चाहिए सहस्रार के साथ। जन्म के साथ हमें जो मिल रहा है सहस्रार से, वो ये मिल रहा है कि ये लो, तुम्हें दिन में इतनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, ये लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये 50 रुपये लो। लेकिन बिल अगर वही भरे सारे बिल जितना भी नीचे हो तो मज़ा है ना। तो वो कनेक्शन होना चाहिए इस्टेब्लिश। रीना जी कह रहे हैं चक्र बढ़िया है, विशुद्धि चक्र जो है अच्छा है इसलिए गाना गाते हैं। हाँ ये हो सकता है, मेलोडियस है ना। लेकिन हमने संगीत सीखा नहीं, सीखते तो कुछ हो ही जाता हमारा शायद। लेकिन सत्संग भी तो हो रहा है ना, सत्संग भी तो उसी कारण हो रहा है। चलिए 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 चलिए, तो वो आप देख लेना वीडियो, लेकिन उससे प्रभावित उतना नहीं होना, ज़रूरत नहीं है। वो कोई मेरी स्पिरिचुअलिटी को नहीं दर्शाता है। ये हमें भी थोड़ा भ्रम था कि शायद वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाएगा, लेकिन हमने बड़े दिन तक सोचते रहे उसको, ये कैसे हो सकता है, वे कैसे हो सकता है, अध्ययन किया हमने, तो हमें अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, वो शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जाओं को ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से संतुलित किया हुआ है हमने। तो हमें कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है बाहर से अपने आप को ठीक करने के लिए। हमारी अंदर की ऊर्जाएं इतनी संतुलित हैं कि जो भी ऊर्जा हमें मिल रही है उसको हम अपने ऑर्गन्स में ठीक ठीक भेज रहे हैं, और वो हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ थेरेपी से की जाती है, सुजोग थेरेपी से वही चीज़ ऊर्जा को कम ज़्यादा करके बैलेंस करके व्यक्ति को ठीक किया जाता है। तो वो किसी ट्रीटमेंट के लिए ठीक है, कोई ट्रीटमेंट किसी को करवाना है ना, उसके लिए ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का नहीं। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो एक ही प्रमाण है वो है ध्यान। चलिए आज हम पढ़ेंगे श्री शुक्सुदा सागर श्रीमद् भागवत। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको नमस्कार, स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकें। आज हम पढ़ रहे हैं 8वां स्कंद, 8वां अध्याय, 10वां स्कंद, नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे ग्रस्त के परिवार में आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह
भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। क्या बोला उन्होंने? कहते हैं, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। सोच लो, यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है, जो है भी। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोच रहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। बड़ी सुंदर युक्ति बात बताई है गर्गाचार्य जी ने। फिर नंद बाबा ने क्या कहा? आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को ना जानने पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। सुंदर। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम बल भी है, एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई मतभेद नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। जय वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आय हाय, कितना सुंदर। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गोओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृत्य हूँ। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों
वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी के और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंग राग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतारने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब व्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मगन हो जाती। मतलब कैसा दृश्य होगा कि कृष्ण जी ने बछड़े की पूंछ पकड़ी हुई है, उसको खींचा तो बछड़ा डरा और बछड़ा भागा, तो उन्होंने और जोर से पकड़ी तो बछड़ा क्या कर रहा, बछड़ा भाग रहा है और कृष्ण जी जो है, बलराम जी जो है, वो पूंछ पकड़कर मट्टी में खींच रहे हैं। बछड़ा उनको घुमा रहे हैं मट्टी में। क्या सीन होगा। क्या की कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरजतीं, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजऋषि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। इस पर थोड़ी व्याख्या आती है। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवरे सलोने व्रज राजकुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया मेरी मैया से कहियो मत। समझ रहे हो क्या हो रहा है कि एक खंबा है, खंबे पर मणियाँ वगैरह लगी हुई हैं, मतलब जैसे आईना होता है ना हमारा, तो खंबे पर आईना वगैरह लगा होगा ऐसा कुछ जिसमें प्रतिबिंब दिखता हो। तो अपने घर में कोई है नहीं, तो कन्हैया लाल क्या कर रहे हैं, माखन चुरा कर खा रहे हैं और अचानक अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, जैसे शीशे में हम देखते हैं अपने आप को, और डर गए और अपने ही प्रतिबिंब से बोल रहे हैं, अरे भैया मैया से कहियो मत। तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाल की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मैया मैया यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह से आनंद में मगन हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आई
और अपने लाडले लाल को देखकर पुकारने लगी। मतलब इसकी दूसरी व्याख्या, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप। कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया, री मैया, यह जो तुमने मेरे कंकण में पद्मराग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाल को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, कर कमल से आंख मलने लगे ऐसे ऐसे और ऊ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। फिर एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी में मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूँगा तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेह आर्द्र दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो, दूध? श्री कृष्ण ने कहा, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ, शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए, धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है, यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो अभी। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना यह राजहंस है और ना तो चंद्रमा है, यह माखन ही परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे में प्रश्न उत्तर होने लगे। यशोदाम बोली, लाला एक क्षीर सागर है। कृष्ण बोले, मैया वह कैसा है? मैया बोली, बेटा यह तो तुम दूध देख रहे हो, यह जो दूध तुम देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। कृष्ण बोले, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? मैया कहने लगी, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। कृष्ण बोले, अरे मैया तुम मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? मैया बोली, वत्स
जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। कृष्ण बोले, मैया वह कौन है? मैया बोली, वह भगवान है, परंतु अग उनके पास कोई जा नहीं सकता, अथवा ग कार रहित है। कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, आगे कहो। मैया बोली, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की रई बनी वासुकी नाग की रस्सी, एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। कृष्ण बोले, जैसे गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया? माँ बोली, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। भगवान बोले, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा माता बोली, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध से विष निकला। कृष्ण बोले, अच्छा मैया, यह तो ठीक है। मैया बोली, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, वह यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। बड़ी सुंदर बात है। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। बहुत सुंदर, माता ने कितना सुंदर बताया। हमारे बच्चे अगर पूछ लें, हम कहेंगे एक झापड़ खा जा, नहीं तो चुप से सो जा, जो मिल रहा है वो खा ले। चलिए अब कहाँ थे, मैया तो मैया है। ये व्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर हैं। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के गवाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है। और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खिंचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। मतलब नहीं मिला तो उस घर के बच्चों को रुला कर भाग जाता है। क्या बदमाशी है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या क्या रखा है। और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंद रानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रहता है इसको। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टा हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लीपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। ये तो बदमाशी है जी, ये तो घोर बदमाशी है।
है माखन चुराने तक ठीक है, लेकिन ये तो भाई अति कर दिया आपने। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर। वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। अब इस पर थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या है, वो क्या है। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला वाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। महाभारत में आया है, परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त श्रोत समार्थ कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या बात है, क्या बोलते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसकी सारी सुनी हुई बातें और उसकी सारी स्मृति को डिलीट कर देना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्मों में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण को मात्र मनुष्य मानता है, उसका मुंह देख लेने पर भी वस्त्रों समेत स्नान कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्रकृत होता है। इसी प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्रकृत दिव्या ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए, तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भगवान भक्त वांछा कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीर हरण करके उनका रहा सहा व्यवधान का पर्दा उठा दें और रास लीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और थीं जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देवकन्याएं थीं, कुछ श्रुतियां थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन थे। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियां जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकी। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची आदि। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, व्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा वैकुंठ, श्वेत द्वीप आदि की गोपियां और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर
गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और रसोन्मत्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोपी की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोपी की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निराहार क्लिंग काम बीज जिसे युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए युगल सत्कार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के परिश्रम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुई थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तपस्वी तापसी ने बतलाया, मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घकाल से तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्म विद्या तपस्या कर रही है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मानंद में परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर व्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुशाध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके हरोम हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कुछ लिखा नहीं, तपस्या की। कल्प के बाद एक ही होगा शायद, एक लिखा है शायद, पर ये तो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम के बाद कुछ लिखा नहीं, सीधा लिखा है कल्प के बाद वे व्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इससे आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा है, गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। अति सुंदर प्रभु, यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग
अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी ही रहूंगा। आय हाय सुंदर, तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दे, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही, श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण स्वभावित मति, गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए, और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवाय अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूज कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातः काल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे, श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से न पहुंच सके। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा दूं। सूरदास जी ने गाया है, मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि आवे। व्रज जुबती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहित कब हूँ अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाई मथनियों के डिग, मैं तब रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तुम मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं, भाते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी, उसके मन ही मन कामना की, मैं कभी नहीं अपने घर माखन खाते देखूंगी, ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है, गोपी के मन की जान गए और उसके घर पहुंचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर। इसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी गाते हैं, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परियो कछ कहूँ तेरी, पुलकित रोम रोम गदगद मुखबानी, कहत न आवे। ऐसो कहा असीसो सखीरी, हमको क्यों न सुनावे। तन न्यारा ज्यों एक हमारो, हम तुम एके रूप, सूरदास कहे ग्वाली सखिनी, सो देखियो रूप अनूप। इसकी व्याख्या है, वह खुशी से छक कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया है क्या। वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विवल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं निकली, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है।
तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। व्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी करीले हरी, गवाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनी मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। मन ही मन अभिलाष करित सब हृदय, धरित यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर में लय, देहो माखन खान। चली ब्रज घर घरिनी यह बात नंद सुत, संग सखा लीन्हे चोरी माखन खात। कोऊ कहती मेरे भवन भीतर अब ही पैठे धाई, कोऊ कहती मोही देखी द्वारे उतही गए पराई। कोऊ कहती किही भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन दो आछो खाई जितनो श्याम। कोऊ कहती मैं देखी पाऊं भरी धरों अंकवार, कोऊ कहती मैं बांधी राखों को सके निर्वार। सूर प्रभु के मिलन कारण करती विविध विचार, जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। इसका जो वर्णन है, रातों गोपियां जाग जाग कर प्रातःकाल होने की बाट देखती, उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए, इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रीतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई, क्या आज इस दासी का घर पवित्र ना करोगे, क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख ना दोगे। कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया। उनके घर तो 9 लाख गौएं हैं, माखन की क्या कमी है, मेरे घर तो वह कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों से आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मनोकामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते। सूरदास जी ने गाया है, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूर्ण, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोही जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सोये मेरे ब्रज लोग। कहते हैं, इसका जो वर्णन है, अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख गौएं थी, वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं है, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझाना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजान में और आगे भी वह जान ना पाए ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में। उनके देखते देखते और आगे जानने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं।
गोपियों का तो सर्वत्र श्री भगवान का था ही, सारा जगत ही उनका है। वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं? हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियां अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल खेलना चाहती थी। आशा है इससे शंका करने वालों को कुछ संतोष होगा। हनुमान प्रसाद पौद्दर एक हुए जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, उन्होंने इसका ऐसे वर्णन किया है। अच्छा, हम कहाँ थे? फिर अच्छा, उसके आगे एक दिन बलराम आदि गवाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। इसकी व्याख्या, मृदु भक्षण के हेतु भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्व गुण ही रहता है और आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने हैं। इसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर लें। दूसरा, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं। फिर क्या है? अपमान भी कर बैठते हैं। उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न न पड़े। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, सब रस तो ले ही चुका हूं, अब रसा रस का आस्वादन करूं। चौथा, इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुख में स्थित द्विजों यानी कि दांतों को पहले दान कर लेना चाहिए। पांचवा कारण, ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लग रहे हैं, अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में स्थित द्विजों को दांतों को रज से युक्त किया। छठा कारण, पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की। फिर सातवां, पहले गोपियों का मक्खन खाया था, उलाहना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुंह साफ हो गया। आठवां, भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांड के जीव व्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाया है। कितना सुंदर व्याख्या है, सबसे सुंदर तो यही है। कहते भगवान के उदर में, पेट में अनंत ब्रह्मांड है, वहाँ पर भी तो जीव हैं हमारे जैसे। तो भगवान को कहा कि भगवान, जहाँ पर गोपियाँ, ऐसी महान गोपियाँ आपकी परम भक्त हैं, वो चल रही हैं, उनकी चरण रज है, वो उसका रस हमें भी दो। तो भगवान ने वो मिट्टी खाई जिसमें गोपियों की चरण रज है। बहुत सुंदर। नौवां, भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। अच्छा चलिए आगे, ये तो इतना था। उसके आगे कहते हैं, हितेशणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। यशोदा जी जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने की सहायता की है, चोर का सहायक भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ ही पकड़ा। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, वे कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बक रहे हैं।
यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। इसकी व्याख्या है, पहली व्याख्या, मां मिट्टी खाने के संबंध में ये मुझ अकेले का ही नाम ले रहे हैं। मैंने खाई तो सबने खाया, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व। दूसरा कारण, श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। जब वो दूध पी रहे थे ना, तो मैया ने कहा, अरे तू कितना दूध पीता, तेरा पेट नहीं भरता है, कहीं तुझे बदहजमी ना हो जाए। तो माँ ने कहा, देखा उसकी तरफ, तो उसने मुंह खोल दिया, और मुंह में सारा ब्रह्मांड देखकर माँ घबरा गई थी बेचारी, क्या हो गया इसको, इसमें क्या हो गया, मेरे सारा ब्रह्मांड मेरे लल्ला के मुंह में घुस गया, यही जगह मिली थी। तो माँ की सोच तो वैसी है, तो तब माँ घबरा गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, आज भी जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तब यह अपने नेत्र बंद कर लेगी। इस विचार से मुख खोल दिया। फिर अच्छा, फिर उसके बाद, हाँ, तो अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। हे परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। वह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वदा चिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं व्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते या गाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी ने अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपनी श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वासुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे।
उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो। जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गति को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान मय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। हे परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। नवा अध्याय, श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। वैसे तो ये प्रेम की धारा बह रही है, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आप भी बैठे हैं सब, तो आज का जो सत्संग है ये यहीं पे रखते हैं। नवा अध्याय हम कल पढ़ेंगे। भगवान की लीलाओं का जो रसपान है वो रोज करना चाहिए हमें। तो श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना ये हम कल पढ़ेंगे। भगवान ओ भगवान, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बस सुंदर ही सुंदर, अति सुंदर। चलिए, तो ठीक है फिर। वाह, आप सब तो चुपचाप बैठे हैं, कोई मैसेज आज नहीं है, बहुत बढ़िया है। चलिए, छुट्टी, आज की छुट्टी आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव।